बर्फ से ढका कम आबादी वाला देश जिसकी अहमियत ने पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप घात लगाकर बैठे हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई की धमकियों से पीछे हटना, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देशों पर लगाए जाने वाले टैरिफ का फैसला पलटना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप को अपने ही फैसले बदलने पड़े? आइए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। बीते कुछ दिनों से ग्रीनलैंड को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज थी। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते आ रहे थे कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा और आर्कटिक क्षेत्र की रणनीति के लिए बेहद अहम है। इसी सिलसिले में उन्होंने यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी, जो 1 फरवरी से लागू होने वाली थी। इससे यूरोप और अमेरिका के रिश्तों में तनाव के संकेत मिलने लगे। लेकिन तस्वीर तब बदलती है जब स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से डोनाल्ड ट्रंप खुद बोलते हैं। अपने भाषण में ट्रंप कहते हैं कि वो ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए वो सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा, मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये बयान अपने आप में ही बड़ा था, क्योंकि इससे पहले ट्रंप के बयान कई ज़्यादा सख्त माने जा रहे थे। हालांकि ट्रंप ने अपने अंदाज में ये भी कहा कि ग्रीनलैंड बर्फ का ठंडा और खराब जगह पर पड़ा एक टुकड़ा है, लेकिन ये दुनिया की शांति और सुरक्षा में अहम भूमिका निभा सकता है। I have tremendous respect for both the people of Greenland and the people of Denmark. Tremendous respect. But every NATO ally has an obligation to be able to defend their own territory. And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. I think they found that out 2 weeks ago in Venezuela. We saw this in World War II when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland. So the United States was then compelled, we did it, we felt an obligation to do it, to send our own forces to hold the Greenland territory, and hold it we did at great cost and expense. They didn't have a chance of getting on it, and they tried. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it for Denmark. Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. But we saved Greenland and successfully prevented our enemies from gaining a foothold in our hemisphere. So we did it for ourselves also. इस बयान ने एक बार फिर दिखाया कि ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की दिलचस्पी कम नहीं हुई है, बस तरीका थोड़ा बदल गया है। इसी बीच दावोस में ही ट्रंप की मुलाकात होती है नाटो के महासचिव मार्क रट से, और यहीं से कहानी में आता है बड़ा मोड़। इस बैठक के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हैं। ट्रंप लिखते हैं कि मार्क रट के साथ उनकी बातचीत बहुत प्रोडक्टिव रही। ट्रंप अपने पोस्ट में साफ कहते हैं कि 1 फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ अब आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे, यानी यूरोपीय देशों पर ग्रीनलैंड को लेकर जो आर्थिक दबाव बनाने की योजना थी, उसे फिलहाल रोक दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक इस बैठक के बाद ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर भविष्य की एक डील का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जो अमेरिका और इसके नाटो सहयोगियों के लिए फायदेमंद होगा। ट्रंप ने ये भी बताया कि ग्रीनलैंड से जुड़े एक प्रोजेक्ट, जिसे उन्होंने गोल्डन डोम कहा, उस पर बातचीत जारी है। टैरिफ हटाने से यूरोपीय देशों को बड़ी राहत जरूर मिली है और नाटो सहयोगियों के साथ टकराव फिलहाल टल गया है, लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं। क्या ये एक टेम्परेरी नरमी है या ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की रणनीति वाकई में अब बदल चुकी है? एक तरफ ट्रंप सैन्य कार्रवाई से इनकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर वो चाहे तो अमेरिका अजेय ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। यानी संदेश साफ है, इरादा अब भी कायम है, लेकिन रास्ता बदल गया है। ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये आने वाले समय की वैश्विक राजनीति की चाबी बन सकता है। आज ट्रंप ने भले ही अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, लेकिन क्या ये शांति की शुरुआत है या किसी बड़ी रणनीति की तैयारी? इस सवाल का जवाब तो वक्त ही देगा। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।
आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.